हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाकर आखिर ये साबित कर दिया कि वो पंचायत चुनाव के बिल्कुल खिलाफ है। हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आई कांग्रेस सरकार अपनी सभी गारंटियों को देने में कामयाब रही है, जिसके कारण वो जनता के बीच चुनाव में जाने से घबरा रही है। वो जानती है कि उसके जो प्रतिनिधि, उसके जो चुनाव में जो चुनाव लड़ेंगे, वो उनका जीतना बहुत मुश्किल है। वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इस कारण वो चुनाव में नहीं जाना चाहती और भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है। और ये अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक और जन विरोधी फैसला है। आपने आखिर ये साबित कर दिया सुप्रीम कोर्ट जाकर, क्योंकि आज अखबार के माध्यम से पता चलता है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि पंचायती चुनाव डिजास्टर एक्ट का बहाना लेकर कि ना हो। तो मुझे लगता है कि डरी हुई सरकार, डरी हुई कांग्रेस पार्टी जनता से भाग रही है, क्योंकि चाहे वो बिजली के 125 यूनिट जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फ्री दिए थे, इन्होंने 300 यूनिट की गारंटी दी थी। 300 यूनिट तो बड़ी दूर की बात है, 125 यूनिट भी बंद कर दिया। महिलाओं को 1500 देने की बात की थी, गोबर खरीदने की बात की थी, इन्होंने दूध खरीदने की बात की थी। अनेकों इन्होंने 10 गारंटियां जो दी थी, उसमें ये पूरी तरह फेल हुई है। वो चाहे इन्होंने संस्थान बंद करके 1500 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए, अनेकों ऐसे इंस्टीट्यूशन थे जो बंद कर दिए, और विकास की जो गति भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार में थी वो पूरी तरह से ठप हो गई है। आज भारतीय जनता पार्टी इन जन विरोधी फैसलों का कड़ा विरोध करती है, कड़ी निंदा करती है। आज प्रदेश को कर्ज में इस तरह से डुबो दिया है कि पिछले लगभग 3.25 साल के कार्यकाल में 40,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा ये सरकार इस वक्त ले चुकी है। उसके बावजूद भी विकास के कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हैं। तो ये जो संवैधानिक प्रक्रिया है, आप सब जानते हैं कि हर 5 वर्ष बाद जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके चुनाव होते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस बार हिमाचल के इतिहास में पहली बार प्रशासक बिठा दिए गए हैं जो पूरी तरह असंवैधानिक है, और भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी आलोचना करती है। और एक बार सरकार से दोबारा अपील करती है कि जो सुप्रीम कोर्ट में आप गए हैं, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जाने से अच्छा है कि आप चुनाव करवाएं और जनता को उनका हक दें। बहुत बहुत धन्यवाद।